हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। चलिए आपकी रीडिंग आज की स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे उनके क्या थॉट्स हैं आपको लेकर। ओके, और लाइव शफलिंग होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल नंबर 1 विदाउट एनी डिले। ओके, सो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। आज की एनर्जी देखेंगे। आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं आजकल आपको लेकर। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट कार्ड क्योंकि मैं अपने पुल करना चाहती थी। सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, तो पहली जो एनर्जी मुझे पिक हुई है विथ पाइल नंबर 1 वो ये है कि जो सबसे पहला सेंटेंस मैंने सुना पाइल नंबर 1 के लिए कि प्यार है बताएंगे नहीं, तड़प है लेकिन बताएंगे नहीं, पैशन है इस कनेक्शन में लेकिन फिर भी बताएंगे नहीं। तो ये जो कलेक्टिव एनर्जी आपकी मिल रही है मुझे सबकी पाइल नंबर 1 के लिए, मतलब सब कुछ है। बैक ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, यानी सब कुछ है लेकिन बताएंगे नहीं। वेरी वेरी स्लो मूविंग पर्सन गाइस। इस पर्सन के जो भी थॉट्स मैं देख पा रही हूँ वो ये हैं आपको लेकर कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेकर, यानी पाइल नंबर 1 वाले व्यूअर्स को लेकर, लेकिन मैं उनको बताऊंगा नहीं बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट, पहली चीज़। या फिर दूसरी चीज़ कि आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा। जैसे कि जब इंसान श्योर नहीं रहता है तब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है, और एक समय ऐसा होता है जब वो 100% श्योर रहता है किसी पर्सन को लेके तो भी वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो दोनों सिचुएशंस हो सकता है आपके साथ। हो सकता है ये पर्सन 100% श्योर हो आपको लेके, लेकिन जब वो इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है किसी भी कनेक्शन की, सो दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ इन दैट केस। पता नहीं क्यों बट ऐसा होता है। और जब इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी किसी भी कनेक्शन की तो वो शांति से सिचुएशन को डील करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि अपनी फीलिंग्स को एटलीस्ट न्यूट्रल रखें, क्योंकि हद से ज़्यादा फीलिंग्स भी सही नहीं हैं। वो हार्म ही करेगी आप दोनों के रिश्ते को, चाहे वो फ्रेंडशिप का रिश्ता हो अभी या जैसा भी हो, या लाइकिंग हो, क्रश हो आपके। तो जो भी सिचुएशन हो, जो भी ये पर्सन हो, लेकिन अभी ये पर्सन यही चाहते हैं कि ये कनेक्शन जो है ये आइदर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है या फिर न्यू है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। न्यू कनेक्शन होकर ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, नहीं तो आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हो और इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है इस कनेक्शन की। तो वो चाहते हैं एक लेवल नीचे आए उसके बाद ही एक्शन लें। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि ये पर्सन चाहता है कि एक बार इंटेंसिटी जो है वो कम हो इस कनेक्शन की, ताकि ये अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ, हैंडल कर पाएँ इस सिचुएशन से डील करने के लिए। उसके बाद ही वो अप्रोच करेंगे आपको। येस, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, बट दे आर वेरी स्लो मूविंग पर्सन, दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन। तो यही उनके थॉट्स हैं इस वक्त, ओके, आपको लेकर। और वो कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, अपने आप को काम में डालने की और प्रैक्टिकली सिचुएशन को डील करने के लिए। बट उनको पहली बात तो मुझे उनके थॉट्स हैं कि उनको आपको, यस, कहते हैं ना फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही है। जैसा कि मैं कह रही थी क्योंकि आपको देखने का भी मन बहुत ज़्यादा कर रहा है, जैसे कि आपको किसी इंसान को देखने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने आँखें छुड़ाए हुए हो उस पर्सन से। तो वैसी ही एनर्जी इस पर्सन की आज मुझे मिल रही है कि देखने का मन बहुत ज़्यादा है, इच्छा बहुत ज़्यादा है आपको, बट फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। इसके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये नीचे ही देख रहे हैं। तो आप मुझे वही एनर्जी मिल रही है, बस यही सीधे देख रहे हैं। तो बट फिर भी काफ़ी प्रैक्टिकल वे में देख रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस इंसान को रोमांटिकली चेकआउट ना करूं। मतलब एक इंसान की नज़र से ही पता चल जाता है कि वो आपको किस नज़र से देख रहा है, मतलब कुछ तो, बिकॉज यू आर ऑन माई चैनल सो यू आर इंट्यूटिव, तो आपको पता चल जाएगा बस एक नज़र से कि वो इंसान आपके लिए क्या फ़ील करता है। जस्ट वो जब आपको देख रहे होंगे तभी आपको फील हो जाएगा कि ये फ्रेंड की नज़र से देख रहा है, रोमांटिकली देख रहा है, या फ्लर्टर किस्म का इंसान है, या लस्टफुल है। तो आपको उसकी नज़र से ही पता चल जाएगा। तो ये नज़र वैसे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ कि लगे कि हाँ, आई एम प्रोफेशनल, आई एम लिटिल बिट लॉजिकल, आई एम दिस, आई एम डैट, आई एम ऑल अबाउट माई वर्क। सो इस तरह से आपको देखेंगे ये इंसान, जैसे कि बहुत प्रैक्टिकल वे में। मतलब इनका लुक देखिएगा ना, इनका चेहरा देखिएगा इस इंसान का, तो लगेगा सीरियस,
या फिर ये सीरियस लुक देते होंगे, या इंसान जब भी आपको देखते होंगे या कहीं भी बात करते होंगे तो सीरियस, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, इधर उधर की बातें, मतलब मेन जो बात करनी चाहिए वो तो कर नहीं रहे, दुनिया भर की बात आपसे करेंगे। ओके। और जब इनके तरफ देखिएगा तो आपको सीरियस लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू और समथिंग, but yes, they want to get married, they are thinking about the future because we have 10 of pentacles, sorry 10 of cups, चलिए pentacles भी मैंने बोला। 10 ऑफ के से आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, दोनों का मतलब यही है, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, रोमांटिक फील करते हैं, मूव करना चाहते हैं आपकी तरफ। यस, बट अपने एक्शंस को वैसा नहीं रखा है इन्होंने। यस। तो इनका शक्ल आप देखिएगा तो सीरियस किस्म के दिखते होंगे, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, कितना सीरियस है ये इंसान, बट अंदर क्या चल रहा है यू नेवर नो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कहीं इस इंसान को देखते हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, आप जब जहाँ भी इस इंसान को देखते हो, तो आप जब भी इस इंसान को देखते होगे या आप दोनों की नज़रें मिलती होंगी तो ये ऐसा लुक देते होंगे आपको, एकदम सीरियस, आई मीन ऐसे देखते होंगे जैसे कि ये बहुत सीरियस हैं, या इनका रिश्ता आपके साथ जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल है, एकदम सीरियस लुक देते होंगे। बट अंदर आपको देख के जो खुशी, बटरफ्लाइज हो रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं दिख रही है। मेरा कहने का मतलब है एक बाउंड्री है जो आप देख ही नहीं पाओगे। इस रीडिंग में हो तो आप समझ पाओगे मेरा कहने का मतलब, लेकिन एक्चुअली में जब आप इस पर्सन से मिलोगे ये पर्सन सीरियस लुक ही देंगे आपको, ताकि वो, लेकिन मन के अंदर कितनी बटरफ्लाई उड़ रही हैं आपको नहीं पता। ठीक है। आप इस पर्सन को जब भी नेक्स्ट टाइम देखोगे या कहीं देखते हो तो आपको वैसा ही लुक मिलेगा, और आप सोचोगे कि ये इंसान सीरियसली देख रहा है, क्या मेरे हेयर ठीक नहीं है, क्या मैं सही नहीं दिख रही या सही नहीं दिख रहा, क्या हो गया, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, क्या मैंने कुछ बोल दिया ज़्यादा। बट ये इंसान जानबूझ के वैसे, मतलब इसका शक्ल देख के आप बता नहीं सकते कि क्या सोच रहा है। ओके, आपके बारे में ये अंदर ही अंदर टूट भी रहा है आपको सोच के, ये अंदर अंदर फैमिली के बारे में सोच रहा है, अंदर अंदर लवी डवी फीलिंग्स आ रही हैं, आपको हक करने का मन कर रहा है, आपको देखने का मन कर रहा है, आपके साथ बातें करने का मन कर रहा है। ये सब चीज़ें इसकी शक्ल देख के आप नहीं बता सकते हैं, वो सिर्फ टैरोट ही बता सकता है जो मैं अभी बता रही हूँ। तो ऐसा ये इंसान प्रिटेंड करेंगे, लेकिन होगा कुछ और। ओके, सो लेट्स चेक आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू। सो वी हैव 3 कार्ड्स फॉर यू। पहला कार्ड है पेशेंस। तो इस कनेक्शन में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये इंसान भी पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं कह रही थी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन की। स्ट्रैटेजी बना रहा है, यानी ये जो भी इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, ये तरीके खोज रहा है कि आप दोनों चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पे हो या किसी भी फ्रंट पे हो, या फ्रेंडशिप के वाइज हो, इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो सेटिंग हो, ये आपसे दोनों सेटिंग में मिलना चाहेगा, आपके फैमिली को भी जानना चाहेगा। और मुझे एक और चीज़ मैसेज मिल रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाएगा कि आपका दिल कैसे जीता जीता जाए और आपको कैसे इम्प्रेस किया जाए। ये इंसान हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल भी हो, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन लग रहा है आज की रीडिंग में। सो मुझे लग रहा है ये इंसान पहले स्ट्रैटेजी बनाएगा कि इसको आपके तक पहुंचना कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी कैफ़े में जाते हो, कॉफ़ी कैफ़े डे में जाते हो, या कहीं भी जाते हो फॉर कॉफ़ी टी और टू हैव समथिंग, और जिम क्लास और योर स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, वर्क प्लेस, कहीं भी अगर आप जाते हो या कोई आपने ज्वाइन किया हुआ है कहीं पे कोई भी चीज़, क्लब, तो वो इंसान भी वहाँ पे आएगा उसी टाइम पे जब आप आते हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे को देखो और पसंद करो। क्योंकि कहते हैं ना, बार बार मैं इसको दिखूंगा तो हो सकता है ये मुझे पसंद करने लगे। तो ये थिंकिंग इस इंसान की है कि हो सकता है हम बार बार मिलें और इस तरह से देखें ये इंसान तो मुझे नोटिस भी करे। थिंकिंग मैन है तो डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ इन अ वेरी रोमांटिक वे। ओके, सो गाइज लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। सो पहला कार्ड ही आया है ट्विन फ्लेम। सो दिस कुड बी योर ट्विन फ्लेम। मैं कार्ड्स उधर रखते जाती हूँ, ईजी होगा। सो दिस कुड बी योर ट्विन फ्लेम। वी हैव रोज वाइन। यू स्टोल माई हार्ट द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, आई वॉन्ना गिव अस अ चांस। न्यू लवर हो सकते हैं जिनको आप डेट कर रहे हो, अट्रैक्शन है, गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता रहे आपके और इनके फैमिली के बीच में, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या आप दोनों किसी पार्टी या फैमिली फंक्शन में मिलते रहते हो और आपको, इस इंसान को आपके ऊपर क्रश है या आपको पसंद करते हैं, आप भी इनको पसंद करते हो ऑब्वियसली। सो ये सारी चीज़ें लग रहा है, या आपको डेट पे भी ले जाना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं फॉर डिनर और समथिंग। सो जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था तभी इनको आपसे प्यार हो गया था। हो सकता है लव एट फर्स्ट साइट हो गाइस। ओके,
वी हैव न्यूटेला एंड स्ट्रॉबेरी, यू किस्ड अ डेविल एंड गॉट योर सेल्फ एडिक्टेड। तो एडिक्शन भी है इस कनेक्शन में, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लस्ट भी है। लस्ट उतना नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इंसान अपने कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए इंडल्जिंग दिखा रहा है, आप में कुछ ज़्यादा ही इंडल्ज हैं ये इंसान, कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने की। नहीं तो ये जो चॉकलेट है ये स्ट्रॉबेरी को पूरी तरह से ढक लेगा, इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं अपने टेम्पटेशन को रोकने के लिए। ओके। वोल्फ सोल, इसका मतलब होता है ये इंसान एक लोनर किस्म के हो सकते हैं, कम रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कहीं शो नहीं करना पसंद करते हैं ये इंसान। ओके। और लव इनके लिए एक डिफरेंट कंसेप्ट है, फॉरेन कंसेप्ट है, ऐसा कह सकते हैं, न्यू है इनके लिए कनेक्शन। आप लोगों का ये भी हो सकता है कि रात के टाइम में आप दोनों देखते हो, देखिए मुझे एनर्जी मिल रही है, या फिर आप दोनों रात के टाइम में मिले होगे, शाम के टाइम वक्त में। नहीं तो ऐसी जगह मिले होगे जो कोई बिल्डिंग दिख रही है, पुरानी सी कोई बिल्डिंग जैसी दिख रही है, वहाँ पे मिले होगे। नहीं तो मैं कह रही थी रात के टाइम में, और रात के टाइम में किसी वेडिंग या फंक्शन में मिले होगे। और क्योंकि ये स्टूडेंट का कुछ लग रहा है तो स्टूडेंट भी हो सकते हैं। ओके। तो ये ऑप्शंस हैं आपके लिए जिससे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, आपके रीडिंग को बस पिक करने के लिए बहुत टाइम लग गया। मैं मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, फिर भी 5 मिनट लग गए थे। मैं एनर्जीज पिक कर रही थी आपके कार्ड से, तो मुझे लगा था इस रीडिंग में टाइम लगेगा ऐसे भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग पाइल नंबर 2। तो आपकी एनर्जीज मुझे एक शायराना किस्म का कुछ सुना रही है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, तो पहले बता देती हूँ नहीं तो मैं भूल जाऊँगी। मेरा दिल है पहाड़ों में, लेकिन मैं खड़ा हूँ रेगिस्तानों में। ओके, मेरा दिल है पहाड़ों में, लेकिन मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ रेगिस्तानों में। फिर दूसरा सेंटेंस जो मुझे सुनाई दिया है आपके लिए, कशिश है तेरी अदाओं में, और रूप की रानी। पता नहीं मुझे क्यों ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही हैं जो पहले जो कथाएं या फिर कुछ स्टोरीज़ बेसिकली कह सकते हैं, स्टोरीज़ रहती थी पहले ज़माने में, बहुत पहले ज़माने में स्टोरीज़ हुआ करती थी। हर एक स्टेट से एक स्टोरी होती थी, जैसे कि हीर रांझा की स्टोरी, या फिर एक और है राजस्थान की ही कोई हैं, मारू, आई डोंट नो द नेम। तो नेम के बारे में मुझे आइडिया नहीं है इस वक्त कि नाम क्या था। उसको मारू या कुछ की लव स्टोरी कहते हैं, राजस्थान की ही स्टोरी है। अगर मुझे थोड़ा सा भी हिंट होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर मुझे याद आया तो वैसी जो लव स्टोरीज़ हुआ करती थी पुरानी, वो याद आ रही हैं पहली बात तो आपकी रीडिंग में। और दूसरी चीज़ जो मैंने कहा कि मेरा दिल है पहाड़ों में, तो हो सकता है आप किसी ऐसे जगह में रहते हो जो हिली एरिया हो, और ये कहीं और रहते हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। नहीं तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ ऊंचाई पे होता है, तो ये आपको काफ़ी सोशल स्टेटस आपका हाई हो सकता है, या फिर आप उस तरह से इस रीडिंग को लो कि आपका सोशल स्टेटस हाई रह सकता है इस इंसान से। ठीक है। और ये इंसान अभी अपना करियर में काम ही कर रहा है, हो सकता है इस वक्त ये स्टूडेंट ही हो, या फिर अभी ये न्यू ज्वाइन किए हों, कहीं पे इंटर्न हो, ये भी हो सकता है। या एक और हिंट मिला है कि ये हो सकता है इंटर्नशिप कर रहे हों कहीं पे। मुझे वो भी, क्योंकि फूल हमेशा न्यूनेस को बताता है, मतलब ट्रेनिंग ले रहे हों कहीं पे किसी चीज़ की, वो भी हो सकता है। तो वो सब मैं हिंट आपको देते जा रही हूँ एक एक करके। डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर हो, बहुत सारे वहाँ पे ऑक्यूपेशंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे एनर्जी मिल रही है इस इंसान से। और ये इंसान आपको कहीं ना कहीं पसंद करता है, आपको देखता है, आपका दिमाग इसको काफ़ी अच्छा लगता है, यानी आपका दिमाग काफ़ी तेज़ है। तो ये इंसान बेसिकली आपके बोल रहा है ब्यूटी विथ ब्रेन, ब्यूटी विथ ब्रेन। तो वो चीज़ें ये बोल रहा है कि ब्यूटी विथ ब्रेन है, इसीलिए मुझे ये इंसान बहुत पसंद है, और इसीलिए मैं इसके ख्यालों में खोया रहता हूँ। ये इंसान के पास कोई काम नहीं है सच आपके बारे में सोचने के अलावा। ये अपने करियर एंड फाइनेंसिस पे भी वर्क कर रहा है, लेकिन ये जो है ना, ये बहुत डीप लव है। इट इज़ सम ऐसा लव जो रेगिस्तान में कहीं खो गया है, खो सा गया है, बट लव स्टिल एग्जिस्ट। अगर ये पास्ट के पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ, तो लव स्टिल एग्जिस्ट। मैं कह रही हूँ लव अभी भी एग्जिस्ट करता है आप दोनों के बीच में, है आप दोनों के बीच में।
बट वो कहीं ना कहीं खो गया है ड्यू टू समथिंग, रेगिस्तान में खो गया है, क्योंकि ऐसा ऐसे ऐसी चीज़ बोल रहे हैं मुझे, मैं ऐसी रीडिंग्स कभी नहीं करती हूँ, आज की एनर्जी अजीब है, तो ऐसे रेगिस्तान में खो गया है, ऐसा ये इंसान की एनर्जी ये बोल रहे हैं कि सब कुछ सही है, बस खो सा गया है। और मैं भी मतलब इंतज़ार में हूँ, वेट में हूँ इस इंसान के आने का। मे बी ये इंसान की जो एनर्जी है वो आपका इंतज़ार कर रही है, और रेगिस्तान में बैठकर इंतज़ार करना मतलब बहुत टाइम से इंतज़ार करना। वहाँ पे जो चांसेस होते हैं किसी भी यूनियन के, वो बहुत कम होते हैं। आप वहाँ पे किसी को मिल जाओ, आपको पानी मिल जाए, बहुत मुश्किल से मिलता है, राइट। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी है कि बहुत कम चांसेस हैं मिलने की, बट स्टिल होप दिल में बहुत ज़्यादा है कि एक ना एक दिन ये आपको देखेंगे, या एक ना एक दिन ये आपसे मिलेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, या आपसे इनकी मुलाकात कहीं होगी। पैशन बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा, और प्यार, पैशन सब कुछ है, पैशनेट बहुत हैं, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, अगर आप इसीलिए आए थे रीडिंग पे कि दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू और नॉट, सो वेट, यस, सो दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, उसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, फिज़िकली आपको काफ़ी ब्यूटीफुल समझते हैं। जैसा कि मैं पुरानी स्टोरीज़ के बारे में बोल रही थी, या कथा बोलते हो, पता नहीं क्या बोलते हो, स्टोरीज़ ही कहते हैं, पुरानी स्टोरीज़ के बारे में बोल रही थी। तो पुरानी स्टोरीज़ में ऐसा होता था कि जो फीमेल रहती थी वहाँ पे, जो बहुत खूबसूरत रहती थी, या स्टोरी में उनका मेंशन रहता था दैट दिस प्रिंसेस वाज वेरी ब्यूटीफुल और समथिंग, तो और वो उसकी नेचुरल सुंदरता थी, ठीक है, नेचुरली वो इतनी ब्यूटीफुल थी इनसाइड एंड आउट। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पोएट भी हो सकते हैं, या फिर ये लिखना शुरू कर दिए हैं, या फिर ये लिखना इनको पसंद आने लगा है, शायरी या फिर पोएम्स, शॉर्ट पोएम्स आपके ऊपर, आपकी याद में कुछ ना कुछ तो ये करते हैं, या पेंटर हैं तो पेंटिंग करते हैं, और कुछ ना कुछ करते हैं जिससे आपको ये ज़िंदा रख सके अपने यादों में, अपने ख्यालों में, ओके। या आपकी कोई तस्वीर हो तो उसको बहुत अच्छा सजा के इन्होंने कहीं रखा हो, ये भी हो सकता है। और अगर कुछ लोग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो आपके स्पाउस भी आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप रिलेशनशिप में हो। सिंगल हो तो मैं बता ही रही हूँ, बट रिलेशन वालों का भी बता दे रही हूँ, कुछ प्लान कर रहे हैं बहुत सब बड़ा सा, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेट अ मिनट गाइस। तो और क्या एनर्जी मुझे पिक हो रही है, मैं, वेट अ मिनट। हाँ, तो मैं कह रही थी नेचुरल ब्यूटी है आपकी, नेचुरल ब्यूटी। जैसे पुराने ज़माने में जो स्टोरीज़ होती थी उसमें वो जो फीमेल होती थी स्पेशली, वो नेचुरली काफ़ी ब्यूटीफुल होती थी, और इसीलिए लोग उनसे काफ़ी आकर्षक होते थे। तो कुछ इस तरह की स्टोरी इनको लगती है आप दोनों की, आप दोनों की कोई लव स्टोरी हो सकती है, या फिर बन सकती है लव स्टोरी इन नियर फ्यूचर। तो ऐसा कुछ इनको लगता है, इनको लगता है बहुत गहरा रिश्ता है आप दोनों का, या कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। क्योंकि कभी कभी मुझे लवर्स कार्ड भी कभी कभी पास्ट की एनर्जी देता है, जैसे कि पास्ट में जा रहे हैं, या पास्ट कनेक्शन है, पास्ट सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो वो पास्ट का कनेक्शन है, इसीलिए इस जन्म में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है आप लोग को, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई है। तो इसीलिए मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील हो रहा है, ये पर्सन कह रहे हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन ही हो सकता है जो इतना स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है इस इंसान से मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर मैं इस लाइफ के बारे में बोलूँ तो ये इंसान मेरे लिए ही बना है, ये इंसान कितना परफेक्ट है, बट आई नीड टू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि मैं इस इंसान के प्यार में कुछ ज़्यादा ही ना डूब जाऊँ कि मैं इस चीज़ों को हैंडल ही ना कर पाऊँ। अगर ये पर्सन एक्सप्रेस करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो बात अलग है, वो सब बातें बाद में करेंगे, क्योंकि वो आप ही को पता है। वी हैव 10 ऑफ वैंड्स हेयर, या वांड्स। तो 10 ऑफ वैंड्स से मेरा मतलब है कि ये इंसान की फीलिंग बहुत ओवरवेलमिंग है, ये इंसान खुद अपने फीलिंग्स को इतना दबा रहा है कि वो एक बार एक्सप्लोड करेगी तो फिर ऐसा ही होगा, बाहर आ जाएंगी चीज़ें, जो चीज़ें हिडन है वो लाइट में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे लाइट दिख रहा है, दैट मीन्स हिडन है तो लाइट में आ जाएंगी। ये अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा ही दबा के एक्शन नहीं लेके अपनी फीलिंग्स को और अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं आपके बारे में सोच सोच के। इनके ड्रीम्स आते होंगे, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन दिख रहा है, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, चलता रहता है। या फिर आपके मन में कोई गाना आता हो, अचानक से कोई गाना आपके मन में आ गया हो, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि वो गाना, वो सॉन्ग इस पर्सन की तरफ से ही आ रहा है।
क्योंकि ये पर्सन आपको वो चीज़ें भेज रहे हैं कहीं ना कहीं ऑन अ टेलीपैथिक लेवल आपको भेज रहे हैं, बहुत पॉसेसिव फील करते हैं, आपको शेयर नहीं करना चाहते। ये इंसान अगर आपको किसी और के साथ देखता है, क्योंकि मैं कह रही हूँ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। अब गाइस ज़रूरी नहीं है सोलमेट कनेक्शन हो सकता है कार्मिक कनेक्शन भी हो। अगर इस इंसान के साथ पता नहीं आपका फ्यूचर है कि नहीं, आई डोंट नो, फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते हम लोग, सिर्फ करंट एनर्जीज पे फोकस करेंगे। और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव फील करता है, आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहता। अगर इस इंसान ने अब आपको किसी और के साथ देखा तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, यस, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको अकेले देख ले लेकिन किसी और के साथ ना देखें। इसका कहने का मतलब यही है कि अकेला आपको देख ले कहीं पे खड़े हुए, बट किसी और के साथ बात करते हुए ना देखे, क्योंकि इसको पसंद नहीं है वो सारी चीज़ें। और आपको अपना बनाना चाहता है ऑफ कोर्स, स्टेबल, लेकिन अभी स्टिल इमेच्योर है, क्योंकि ये आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं और अपने करियर पे कम ध्यान दे रहे हैं। अगर ऐसा है, जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, तो ये गलत है। ये पहले न्यूट्रल आना पड़ेगा इनको, फिर ये कोई एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि फूल कभी स्टेबल एक्शन नहीं ले सकता, वो ख्यालों में ही खोया हुआ रहेगा। उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आगे इसको फ्यूचर चाहिए आपके साथ तो राइट नाउ जस्ट दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, फोकसिंग ऑन यू, थिंकिंग अबाउट यू, रीडिंग स्टोरीज, लव स्टोरी समवेयर, आई डोंट नो, ऐसा कुछ पढ़ते हैं छुप छुप के। इनको अच्छा लगता है ये सब स्टोरीज़ पढ़ना और फिर उन स्टोरीज़ को आपसे रिलेट करना, इनको बहुत पसंद है। ओके ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। सो गाइज, द फर्स्ट कार्ड इज़ डिसीट। और डिसीट का मतलब ये नहीं है पर्सन चीटर और समथिंग। डिसीट है कि इस कनेक्शन पे किसी की बुरी नज़र हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। यानी किसी की बेसिकली ये स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो स्टोरीज़, जो पुरानी स्टोरीज़ होती हैं उसमें एक विलन तो होता ही है। तो हो सकता है किसी की नज़र इनके ऊपर हो या किसी की नज़र आपके ऊपर हो, तो इनको वो चीज़ पसंद ना आती हो, ये इसीलिए पोसेसिव फील करते हैं आपको लेकर। तो इसीलिए डिसीट का कार्ड आया, इस इंसान की तरफ से नहीं आया। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं इन योर लव लाइफ। आई डोंट नो ये चेंजेस क्या है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में कुछ एक बड़ा चेंज होने वाला है। 5 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, तो इसीलिए कुछ बड़ा चेंज आपके लव लाइफ में आ रहा है। एंड डोर टू रोमांस कभी कभी न्यू लव की बात करता है, बट इन योर केस आई फील लाइक लव इज़ रिटर्निंग। इफ़ दिस इज़ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट, दे आर रिटर्निंग, दे आर गोइंग टू टेक्स्ट यू। अगर पास्ट के पर्सन हैं तो आपको टेक्स्ट करेंगे, नहीं तो पास्ट के पर्सन नहीं भी हैं तो आफ्टर टेकिंग सम टाइम या इस इंसान को बीच से हटाने के बाद ये आपके पास आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं तो थर्ड सिचुएशन, अगर न्यू लव है, क्रश है आपका कोई ये, और उनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो इस वक्त वो अभी अपने लाइफ में सिचुएशन से डील कर रहे हैं, इल्यूजन से डील कर रहे हैं। जैसा कि मैं कह रही हूँ, इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी सोचना, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करना, चीज़ों को स्टोरी से रिलेट करना, ये सब सिचुएशन अपने दिमाग में क्रिएट कर लेना कि ये इंसान मेरे से बात नहीं कर रहा है या इंसान की ही गलती थी। ख़याली पुलाव बना लेना बेसिकली, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या निगेटिव वे में हो। अब उसका परिणाम भी इसी इंसान को मिलेगा, चाहे ये आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं, लेकिन ख़याली पुलाव या इन इमेजिनरी वर्ल्ड में है इस वक्त। और अगर न्यू लव है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है, तो वो भी न्यू लवर हैं, न्यू पर्सन है आपके लाइफ में, तो वो इस कनेक्शन के बारे में भी इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और एक्शन नहीं ले रहे। मतलब एक न्यू लव है ना, तो हम सोचने लगते हैं कि काश ऐसे मिले, काश वैसे मिले, वगैरह वगैरह। तो यही सारी चीज़ें हैं। सो यही एनर्जीज मिल रही है गाइज राइट नाउ आपके लिए। आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल फाइन। कार्ड्स को देख के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, या फिर चेंजेस आर कमिंग इन टू योर लव लाइफ, और ये चेंजेस बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। इस पर्सन की लाइफ में बेसिकली ये चेंजेस आने वाले हैं, जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। ओके, जिससे ये सही डायरेक्शन में जा पाए, इमेजिनरी वर्ल्ड से निकल पाए। बट इट्स ओके, बिकॉज ये इसके सपने हो सकते हैं कि इसकी भी कोई लव स्टोरी बने, या आपके भी एनर्जी हो सकती है कि आप भी लव स्टोरी चाहते हो, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि आप लव स्टोरी सुनते हो तो इमेजिन करते हो, तो उसी चीज़ को आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ओके, और आप जानते हो पास्ट की लव स्टोरीज़ की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, बीच में कॉम्प्लिकेशंस आते थे, बट चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी, नॉर्मलाइज हो जाती थी, दोनों का रीयूनियन हो ही जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम। सबका नहीं, बट इन योर केस येस, इट इज़ पॉसिबल।
बट समथिंग नीड्स टू एंड इन देयर लाइफ बिफोर समथिंग न्यू टू स्टार्ट। कुछ एंड होने की ज़रूरत है तो कुछ नया शुरुआत होने के लिए इस कनेक्शन में। ओके, सो दिस इज़ देयर थॉट्स, वो आप ही के ख्यालों में है। इवन पाइल 1 से भी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी इन्हीं की है। ओके, तो यस, दे आर इवन ड्रीमिंग अबाउट यू। इनको आपका सपना भी आया हो रिसेंटली या फिर जब भी आया हो, लेकिन इनको सपने में आप दिखे हों या कहीं पे कुछ ऐसा इनको ड्रीम आया हो। अगर रिसेंटली आपको कोई ड्रीम आया है कुछ ऐसा जो आपको लगे कि अच्छा निगेटिव हो सकता, निगेटिव ड्रीम था या उतना भी अच्छा ड्रीम नहीं था, तो हो सकता है इस इंसान की ही एनर्जी आप पिक कर रहे हो और इसीलिए आपको वैसा ड्रीम आया है। यानी कि ये इंसान इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है कुछ ज़्यादा ही, इसीलिए आपको वैसे ड्रीम्स आए थे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले बाय, टेक केयर।